आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या हम लोगों से इतिहास छुपाया गया है? आइए इस बात पर एक सूक्ष्म वृत्तांत हार्डली 4 से 5 मिनट का आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, आप भी बने रहिए। इस सूक्ष्म वृत्तांत में मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, समय के साथ जैसा कि आप भी मानते होंगे कि सब कुछ बदलता जा रहा है, हमें इतिहास का वो पहलू पढ़ाया गया जो हमारी संपदाओं, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति के विरुद्ध था, जिसने हमारी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को असहनीय क्षति पहुंचाई। और तो और हमारे इष्ट देव, हमारे पूज्य भगवानों के मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों को उनका अनादर करने के वास्ते तथा अपने पैरों के तले रौंदते रहने के लिए मस्जिदों की सीढ़ियों तक में लगवा दिया गया। दोस्तों, अब आप खुद कल्पना करिए कि इस महापाप में हम मूक दर्शक क्यों बने रहे और मुस्लिम आक्रांताओं जो विदेशी मूल के नागरिक थे, उनकी याद में हमने कई पीढ़ियों को उल्टे रास्ते पर चलाकर अपनी संस्कृति को कहाँ तक खो दिया है। दोस्तों, यह नुकसान जो हमको पहुंचा है, इसकी भरपाई बहुत ही कठिन है। दोस्तों, जिसकी भरपाई अब हमें असंभव सी लग रही है, क्योंकि हमारे देश भारत में विविधता में एकता के साथ का जो अभाव हमें दिखाई दिया है, जैसा कि हमें बताया जाता था कि विविधता में एकता, लेकिन हमें प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमको ऐसा नहीं पाया गया। दोस्तों, अपने इतिहास को तो हमने भुलाया ही है, इसके साथ ही हमने अपने संस्कारों, त्योहारों और अपने ऐतिहासिक पर्वों को भी हम भुलाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारे रीति रिवाजों के अनुसार बहुत से ऐसे पर्व और त्योहार हैं जिनको हमने मनाना तो लगभग बंद ही कर दिया है। साथ ही इनके पीछे जो महत्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है, उसे भी हम अनभिज्ञ हो गए हैं। उनको उजागर करने के लिए यह एक कोशिश है जो सभी देशवासियों को अपनी संस्कृति की याद वापस दिलाएगी और दोस्तों, साथ ही हमें सांस्कृतिक एकता के सूत्र में भी पिरोएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और यह देश पता नहीं हिंदू देश क्यों नहीं बन पाया, अखंड भारत अब तक क्यों नहीं बन पाया। आइए हम एक साथ प्रतिज्ञा करें और एक साथ कड़ी के साथ कड़ी जोड़ते हुए अपने योगदान देकर अखंड भारत बनाने की सहायता करें। सरकार इस उपलक्ष्य में अपने बहुत से कार्यों में लगी है। दोस्तों, आइए हम सरकार के हाथ मजबूत करें और अपने भारत देश को अखंड भारत फिर से बनाएं। दोस्तों, अब तक हम सोए हुए थे, हिंदू बटा हुआ था, हम लोग जातियों में ऊंच नीच में फंसे हुए थे। बहुत से विद्वान महापुरुष आए, उन सभी ने हमारे लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के उपदेश दिए, लेकिन दोस्तों, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे बड़े बूढ़ों पे और यहाँ तक कि हम पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसका कारण यह हुआ कि हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, हमारे ऐतिहासिक स्थान, हमारी संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचा दिया गया कि आज हम जातियों में बंटकर रह गए हैं। तो दोस्तों, जाति का ये छोड़कर सभी
हिंदू बनकर एक मत होकर एक ही दिशा में कार्य करें, एक ही दिशा में चलें, ताकि हम अपनी संस्कृति, खोई हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त कर सकें, अपने मंदिरों को, अपने धार्मिक संस्कारों को, अपने धार्मिक गुरुओं और धार्मिक हमारे भगवान जो हैं उनके लिए हम अपना जीवन सफल कर सकें, अपने आगे आने वाली औलाद को हम यह एक आईना दिखा सकें कि हमने इस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्य किए हैं। तो दोस्तों, आप एक मत होकर यह संकल्प ले लें कि आज और आज के बाद आप एक अखंड भारत, अखंड संस्कृति और वो भी हिंदू संस्कृति का लोगों के सामने अपना परिचय देंगे, एक मत होकर रहेंगे। दोस्तों, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी इच्छा है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ाइए अपने जैसे दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को जो हिंदू कहलाते हैं। और दोस्तों, इस उपलक्ष्य में इसी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री राम।